हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गैस, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल 2024 आप लोगों का होने वाला है अभी कुछ समय में। स्किल की प्रिपरेशन तो आप लोग कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग आपको स्किल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और क्योंकि पता होना चाहिए गाइस आपको कि 2024 के स्किल में एक थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कैसे होती हैं मिस्टेक काउंट आपके एग्जाम्स में वो बताना है। हाफ मिस्टेक्स, फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं, सभी प्रकार की ये जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। इनको एक बार ध्यान सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो 2024 का स्किल देने वाले हैं, जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें, जो 2024 का स्किल देने वाले हैं वो भी देख लें। नॉलेजेबल वीडियो है, सभी के काम आने वाली है, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देख लें। फिर ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जाकर के इन सिली मिस्टेक्स की वजह से अपना एग्जाम्स क्रैक ना कर पाएं। ये सिली मिस्टेक्स ही हैं जो आपको एग्जाम्स में दूर भगा देती हैं। यस गाइस, आप अच्छी तरह से गाइस नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि कितनी परसेंट मिस्टेक्स अलाउ हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स यानी कि सीओडी के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस हिसाब से कितनी आपकी मिस्टेक्स आपको लागू की जा सकती है, मतलब आप इतनी मिस्टेक कर सकते हैं। इस गैस वो चीज़ें आप लोग देख के जाना नोटिफिकेशन के जरिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो किसी दिन बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि आप कितनी मिस्टेक्स काउंट होनी है, इतनी मिस्टेक आपकी आनी चाहिए। आप अभी जहां पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर उस मिस्टेक से आपकी कम से कम हाफ या मोर देन हाफ अगर आ रही है तो आप बेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका उतना ही चल रहा है तो समझो आपका कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, क्योंकि जो मिस्टेक्स यहाँ पे इतनी आ रही है वहां जाकर के आप और हड़बड़ा जाएंगे, वो मिस्टेक्स आपकी बढ़ जाएंगी और आपका सिलेक्शन यहाँ से दूर भाग सकता है। इस गैस तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। स्किल देने से पहले आपके पास कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रह जानी चाहिए। यस गैस, तो चलिए गैस, अगर मैं बदलाव की बात करूं यहाँ पर कि बदलाव क्या हुआ है स्किल 2024 में, तो गैस 2024 में ये बदलाव हुआ है। लाइक मान लीजिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूँ। लाइक मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी में ये वाला बदलाव लागू नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश बता दूं। जैसे कि मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप, ही प्लेज। तो यहां जैसे मैंने लिखा यहां पर ही, तो पहले ये था कि आपको इसे कैपिटल लिखना था, यानी फुल स्टॉप के बाद आप जो भी लिखेंगे उसको कैपिटल लिखना है, ये मिस्टेक काउंट होगी। लेकिन इस बार जो मिस्टेक्स आपकी मानी जा रही है वो ये भी है कि आपका फुल स्टॉप अगर आपने नहीं लगाया तो भी वो मिस्टेक्स होगा। लाइक मान लीजिए आपने कुछ लिखा कि ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, यस, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट लिख दिया ही। अब ये तो आपने कैपिटल लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो आपकी ये मिस्टेक काउंट हो जाएगी, यानी कि ये एक मिस्टेक आपकी काउंट हो जाएगी। यस गैस, तो ये जो बड़ा बदलाव हुआ है इस बार मिस्टेक्स में, तो ये आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा और क्या मिस्टेक्स में काउंट होने हैं गाइस आपकी, हाफ मिस्टेक्स क्या है आपकी, फुल मिस्टेक्स क्या है आपकी, ये सब आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे मिस्टेक्स हमारी काउंट होती हैं गाइस। सो गाइस, इसी बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। पहले बात करेंगे हम लोग फुल मिस्टेक्स कैसे कैसे काउंट होती है और क्या क्या होती है फुल मिस्टेक्स। तो गाइस, फुल मिस्टेक्स आपकी होंगी जैसे कि मान लीजिए कोई पूरा का पूरा वर्ड आप लिखें ही ना, या पूरा का पूरा कोई नंबर, लाइक मान लीजिए स्पीच के दौरान उन्होंने डिक्टेशन के दौरान कोई वर्ड बोला, यस यू आर एन इंटेलिजेंट गाय, ऐसे बोल दिया उन्होंने गाइस, और आपने यहाँ पर एन छोड़ दिया, तो ये एक पूरा वर्ड माना जाएगा। जिस भी वर्ड का अपना एक सेंस और मीनिंग निकलता हो वो अपना एक पूरा वर्ड बनाता है, तो इसका एक नंबर कट जाएगा आपका, यहाँ से एक मिस्टेक मानी जाएगी इसको। जब उसने कोई नंबर बोल दिया, आई गॉट सेकंड पोजीशन इन 5th क्लास, तो गैस आपने 5th क्लास या फिर सेकंड छोड़ दिया यहाँ पर, तो गैस ये भी आपकी मिस्टेक काउंट होगी। तो पूरा का पूरा नंबर छोड़ देने पर या लेटर छोड़ देने पर या वर्ड छोड़ देने पर आपकी वो मिस्टेक्स काउंट हो जाएगी। यस, मेरी बात समझ में आ रही है गैस आराम से, ये अच्छे समझ लीजिएगा। अगर आपने गैस ऐसा कर दिया, लाइक मान लीजिए उसने बोला कि आई गॉट सेकंड पोजीशन, यस सेकंड पोजीशन इन 5th क्लास, अब आपने गैस यहाँ पर क्लास की जगह आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख दिया। आपको लग रहा है कि सर स्टैंडर्ड का भी वही मतलब है ना, स्टैंडर्ड का मतलब भी वही है, क्लास का मतलब भी वही है, क्योंकि हम तो बचपन से यही पढ़ता आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी और हिंदी मीडियम के बच्चे भी। तो गैस इसके भी नंबर कटेंगे, इसके आपके एक नहीं दो मिस्टेक काउंट होंगी। एक तो आपने क्लास नहीं लिखा, उसने क्लास बोला तो आपने क्लास नहीं लिखा, दूसरा आपने अपना दिमाग लगाया, स्टैंडर्ड लगाया आपने, तो यहां पर आपके 2 मिस्टेक्स काउंट होंगी। अगर आपको अच्छा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, भूल चुके हैं आप लोग क्या बोला था उसने, या फिर नहीं समझ में आया आपकी, तो आप छोड़ दें, कम से कम एक मिस्टेक काउंट होगी। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो आपकी 2 मिस्टेक्स काउंट होंगी, ये भी ध्यान रखना गाइस। तो अपनी तरफ से कोई भी न्यू वर्ड आपको एडिट नहीं करना है, ऐसा करने पर आपकी 2 मिस्टेक्स काउंट होंगी, ध्यान रखना आप लोग। यस, बहुत अच्छे ध्यान रखना। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मैथ्स वगैरह की कोई एरर आ जाए,
मैथ्स वर्ड्स को। यस, अगर उसने लिख दिया, बोल दिया, मान लीजिए कुछ भी उसने बोल दिया सेकंड, यस, तो आप सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई मिस्टेक आपकी काउंट नहीं होगी, क्योंकि यहां समझने का फेर है आप क्या समझना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी है, जैसे मान लीजिए सेंटर है, अब सेंटर की स्पेलिंग ये भी है और सेंटर की स्पेलिंग ये भी है, दोनों ही चलेंगे आपकी गैस। और जैसे कि और भी बहुत सारे वर्ड है, कलर है, क्या कलर की स्पेलिंग ये भी है, कलर की स्पेलिंग ये भी है, दोनों ही चलेंगी। यस, जैसे कि ऑनरेबल है, HONOURABLE, ऑनरेबल है, ऑनरेबल को हम लोग HON ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा। जो चल रहा है उसे चला सकते हैं, जो नहीं चल रहा उसे आप नहीं चला सकते, ध्यान रखिए। लाइक मान लीजिए उसने कोई वर्ड बोला, यस, उसने कोई वर्ड बोला, आपको मैं बोल दूं जैसे कि इम्पॉसिबल उसने बोल दिया और आपको नहीं समझ में आया, या आपको सुनाई दिया सिर्फ पॉसिबल, आपने पॉसिबल लिख दिया, यस, आपने सिर्फ क्या लिख दिया, पॉसिबल लिख दिया, तो आपने क्या करा, आपने उसका एक वर्ड खा लिया, तो इसके क्या माइनर चलते गए, एक तो इसका मीनिंग बदल गया, ऊपर से आपने कुछ वर्ड खा लिए, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगा, या आपका फुल मिस्टेक में ही काउंट होगा, ध्यान रखें। यानी कोई भी वर्ड छोड़ने का फुल मिस्टेक काउंट होगा, ध्यान रखें। यस, कोई भी वर्ड छोड़ने का फुल मिस्टेक ही काउंट होगा। लाइक उसने बोल दिया सहारनपुर, यस, और आपको उसने सहारनपुर एब्रीवेशन में बोला है, आप उसको सहारनपुर नहीं लिख सकते हैं, एब्रीवेशंस को एब्रीवेशंस में लिखेंगे। लाइक उसने बोल दिया दैट इज, तो आप दैट इज को दैट इज ही लिखेंगे, आप उसको दैट इज नहीं लिख सकते हैं, ये आपके फुल मिस्टेक्स काउंट होगी, ध्यान रखिए। तो यहाँ इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। यस गैस, क्योंकि चीजें हैं, अगर आप चीजों को समझते रहेंगे धीरे 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 आप लोग उसको अपने जहन में उतार लेंगे। हालांकि जहां भी आप स्किल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो टीचर आपको सब कुछ समझा ही रहे होंगे, खूब अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होंगी, लेकिन बीइंग अ मेंटर ऑफ यूट्यूबर्स, अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, पहली बार स्किल देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा वो घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो इन चीजों से आपको बचना है। यस गैस, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर हाफ मिस्टेक की, तो हाफ मिस्टेक के अंदर आपकी क्या क्या मिस्टेक रहने वाली है गैस, इनको समझेंगे हम लोग। स्पेलिंग अगर इनकरेक्ट लिख दिया आपने, लाइक मान लीजिए स्पेलिंग आपकी लेबर की ये, और आपने लेबर की जगह आपने लेबर्स कर दिया, तो ये हाफ मिस्टेक है। आपने अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड किया है, मीनिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे जाके वर्ब में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप यहाँ पे आर लगा देंगे, जबकि यहाँ पे आना था इज, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ मिस्टेक आपकी आ जाएगी। यस, अब यहाँ पर अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ये भी एक मिस्टेक है। नेक्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा आपने, तो ये भी एक मिस्टेक है। यस, और इसके बाद ध्यान रखिएगा, कोई भी नेम हो किसी का भी, यानी कि कह सकता हूं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल ही होना चाहिए, ध्यान रखें। आप राम लिख रहे हैं तो कैपिटल लिखे, दिल्ली लिख रहे हैं तो डी का डी कैपिटल लिखे, आपको पहला लेटर कैपिटल ही लिखना है, प्रॉपर नाउन को कुछ भी हो। यस, अगर आपने ऐसा नहीं लिखा, अगर आपने राम को ऐसे लिख दिया या दिल्ली को ऐसे लिख दिया, तो गैस ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। यस गैस, सो ये है आपका मिस्टेक वर्जन जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा गैस, बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान रखना है। हाफ मिस्टेक्स फुल मिस्टेक कैसे काउंट होती है इसको बता दिया मैंने आपको गैस। तो यहाँ कैटेगरी वाइज आपको पता होना चाहिए कि कितने % की मिस्टेक्स आपको अलाउ हैं, उसी हिसाब से आप लोग लेके चले अपना। अभी जो आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आप जनरल में हैं, यूआर कैटेगरी में है, और आपको पता है कि हमारे पास 7% यहाँ पर जो है मिस्टेक्स अलाउ है, और आपको 800 वर्ड वहाँ पे लगभग बोले जाएंगे, तो लगभग 7, 8 या 56 मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। इससे एक मिस्टेक भी फालतू आपकी अलाउ नहीं होगी, आप इससे मिस्टेक्स कम ही कर सकते हैं, एक भी मिस्टेक फालतू नहीं होगी। अगर आपके रिटर्न में 195 मार्क्स भी है ना, तो भी आप गाइस क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे जॉब के लिए, ध्यान रखें। और एक बात का और ध्यान रखना गाइस, स्किल जो है आपका, स्किल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होने, ये ध्यान रखें। तो यहाँ बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। यस, बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे हैं और आप स्किल पे अच्छी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट ईयर तक बात जाएगी, इसे ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में बात जाएगी। आप देख रहे हैं 2024 का स्किल आप लोग 2025 में दे रहे हैं, तो 2025 का स्किल आप 2026 में देंगे, आपका सीधा 1 साल क्रॉस हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई के हिसाब से तैयारी करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, खूब अच्छे नंबर लाएं, अच्छे से अपनी पकड़ बना लें। मैंने बताया आपको यहाँ पर, लाइक मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से और आपको 56 मिस्टेक्स अलाउ हैं, तो गैस आप जहां भी स्किल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां आपके मिस्टेक्स का रेशो जो है 40 से नीचे नीचे ही रहना चाहिए, इससे ऊपर आपका मिस्टेक्स का रेशो नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ आपका 30 के आसपास जाएगा, और तब वहां जाकर के आपका ये 50 के आसपास पकड़ पाएंगे आप लोग। अगर आप यहाँ पर संतुष्ट हैं अपने मिस्टेक 50 को पकड़ करके ही, तो गैस वहां
लाइक मान लीजिए आपकी यहाँ पे इतनी आ रही है या फिर आपकी 51 आ रही है, 55 आ रही है, आप खुश हो रहे हैं कि नहीं चलो मेरा तो सही जा रहा है, इतनी मिस्टेक्स वहाँ पे अलाउ है, वहाँ जाकर के मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होगा स्किल का। यस, तो इस प्रेशर से निकलने के लिए ज़रूरी है कि अपने मिस्टेक्स को आप यहीं पर ही इंप्रूव करते हुए चलें, अपने टीचर से जिससे भी आप सीख रहे हैं उससे बात करें, सारी चीज़ें समझें। और भी यूट्यूब पर जितने चैनल्स हैं उन सब की वीडियोस को देखें, जहाँ से नॉलेज मिल सकती है वहाँ से नॉलेज लें। और ओके गाइस, अगर और भी कोई डाउट आपका इसके अलावा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाने का। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात समझ में आ चुकी होगी। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।